नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और उम्मीद कर रहा हूं कि पिछले दोनों वीडियो आपने जरूर ध्यान से देखे होंगे। एक वो जिसमें मैंने बताया है कि 2025 में वो कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको शेयर मार्केट को समझने में काम आने वाली हैं और आपकी वेल्थ बनाने वाली हैं। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो था जो मैंने बनाया था एफआईआई के उन 5 सीक्रेट्स के ऊपर, जो कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर लेंगे तो आपके ऊपर होने लगेगी पैसों की बारिश। उसी सीरीज में एक और वीडियो में लेकर आया हूं और वो है कि कैसे देता है डीआईआई एफआईआई को टक्कर, जिससे कि बनती है मार्केट की चाल। तो आइए बात करते हैं कि मार्केट अचानक जो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था कैसे घूम जाता है। अचानक ऐसा क्या होता है जो डीआईआई और एफआईआई की टक्कर की वजह से मार्केट के पूरे ट्रेंड बदल जाते हैं। क्या आप जानते हैं डीआईआई कौन होते हैं? डीआईआई वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत देश में रहकर ही भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड्स, कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उसी में आती हैं। और एफआईआई, जैसा मैंने पिछले वीडियो बनाया था, वो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इंस्टीट्यूशंस जो भारत के बाहर से भारत के मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको हम एफआईआई कहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब एफआईआई पैसा लगाता है तो मार्केट बढ़ता है, लेकिन जैसे ही एफआईआई अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करता है मार्केट का फॉल शुरू हो जाता है। और तब हमारा संकट मोचन बन के निकलते हैं डीआईआई और बाइंग करके मार्केट को संभाल लेते हैं। तो आज हम जानेंगे डीआईआई के 5 वो ट्रेडिंग सीक्रेट्स जिनके कारण वो मार्केट में टक्कर लेता है एफआईआई से और वो उनसे ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट साबित होता है। तो आइए ध्यान से सुनिए कौन से हैं वो 5 सीक्रेट। तो सीक्रेट नंबर 1 है, डीआईआई कभी पैनिक में नहीं बेचते, वो मार्केट को संभालते हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा मार्केट अचानक गिरने लगता है। एफआईआई ने 10,000 करोड़ का माल बेच दिया, 20,000 करोड़ का बेच दिया, 30,000 करोड़ का बेच दिया। फिर डीआईआई क्या करता है? धीमे से मार्केट में एंट्री करता है और थोड़ा थोड़ा करके माल खरीदना शुरू करता है। फिर मार्केट ऊपर आ जाता है। इससे मार्केट में लचीलापन यानी कि वोलेटिलिटी बनी रहती है, जो हमारे लिए भी अच्छी है। हमें भी मौका मिलता है माल खरीदने और बेचने का। इसी तरीके से एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वो है 2022 में एफआईआई ने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा और डीआईआई ने 2.25 लाख करोड़ की बाइंग की थी, खरीदारी की थी, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल बना रहा। तो डीआईआई हमारा संकट मोचन है, जिसकी वजह से मार्केट में हमेशा होप बनी रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको फायदा तो बाजार के बढ़ने से ही होता है। तो इसलिए डीआईआई के ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो कभी पैनिक सेलिंग नहीं करता। तो सीक्रेट नंबर 2 है, डीआईआई को पहले ही पता है कि रिटेलर क्या खरीदेगा, क्योंकि डीआईआई मैक्सिमम रिटेलर्स का ही पैसा मैनेज कर रहा है। तो जब भी वो ये देखता है कि रिटेलर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ ज्यादा रुझान रख रहे हैं, ब्लू चिप में ज्यादा रख रहे हैं, तो उसी तरफ अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर। इसीलिए जब रिटेल इन्वेस्टर उसमें एंट्री करता है उससे पहले डीआईआई उसमें मौजूद होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स बहुत तेजी से भागे और उन सब में डीआईआई की पोजीशन पहले से मौजूद थी, क्योंकि उसने रिटेलर का रुझान देखा और उसके हिसाब से एक्शन लिया। इसलिए डीआईआई जो है वो ट्रेंड सेटर है, वो ट्रेंड बनाता है और एफआईआई उस ट्रेंड को राइड करता है। सीक्रेट नंबर 3 है, डीआईआई लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं, नॉइज से नहीं डरते। देखिए, एफआईआई क्या करता है, हर डेटा पे, हर ग्लोबल व्यू पे रिएक्ट करता है। यूएस इंडेक्स डेटा आ गया, बॉन्ड यील्ड डेटा आ गया, फेड की मीटिंग हो गई, हर एक पे आप देखेंगे एफआईआई बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन डीआईआई को पूरा भरोसा है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी हिट होने वाली है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के हिसाब से बना और उसको पता है पेशेंस इज द की टू सक्सेस। इसीलिए वो एफआईआई से ज्यादा अच्छी तरह से काम भी कर पा रहा है। तो यही पेशेंस इज द की टू सक्सेस हमें भी ध्यान रखना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो अब सीक्रेट नंबर 4 है, डीआईआई डेटा नहीं दिखाता बट इम्पैक्ट छोड़ता है। आपने देखा होगा एफआईआई डेटा रोज ही आता है, क्या आज बाइंग कर ली, आज सेलिंग कर ली, इतने 1000 करोड़ की कर दी, इतने 1000 करोड़ की कर दी। लेकिन डीआईआई बहुत ही शांति के साथ धीमे धीमे बाइंग करता है,
और उससे वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन करता है। इस स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन की वजह से ही कभी भी मार्केट की नॉइज उसे परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, DIA मार्केट में वॉल्यूम की वजह से कंट्रोल नहीं बनाता है, बल्कि विजन की वजह से कंट्रोल बनाता है। उसका विजन बड़ा है, वॉल्यूम नहीं। शांति से काम करके, ढेर सारे एक्यूमुलेशन करके वो मार्केट को कंट्रोल करके रखता है। तो सीक्रेट नंबर 5 है, DIA भारत में रहते हैं तो भारत को समझ। FII कितनी बार जैसी पैनिक बचता है तुरंत मार्केट से निकल के भाग जाते हैं। वो भारत के बाहर रहते हैं, उन्हें हमारे बारे में नहीं पता। लेकिन DIA यहाँ के इलेक्शंस, यहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ की RBI पॉलिसी, हर चीज को ग्राउंड से देखते, इसलिए समझते हैं और जानते हैं कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, इसी कारण से वो और बेहतर डिसीजन ले पाते हैं और FII से टक्कर ले पाते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि जो लोग जमीन पे रहते हैं वो आसमान पे रहने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मुझे आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको DIA या FII दोनों में से किसको फॉलो करना है और कौन सा इसमें से सीक्रेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट को हम लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे कि कैसे आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग तेजी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ एक फ्री सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं फ्री सेशन जरूर दूंगा। और हाँ, मेरी वीडियोस को उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो इस समय ट्रेडिंग में परेशान हैं, नुकसान उठा रहे हैं, या फिर जिनका विजन बहुत बड़ा है। विजन जिनका बड़ा है, हम उनकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे वो विजन अचीव करने में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूं आपका कोच और गाइड मनोज गुप्ता। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।